गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन काफी बड़ा था। तो अगर मेरे को जो है मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिख दूंगा। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यह है, एक खेल का मैदान है, गोल वृत्ताकार एक खेल का मैदान है। इसके एक पॉइंट से रमन और अनुप्रिया दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में और एक ही समय में जब चलते हैं तो रमन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 18 मिनट। राइट, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है रमन? 18 मिनट। और अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 12 मिनट। यानी कौन तेज दौड़ रहा है? अनुप्रिया तेज दौड़ती है और रमन थोड़ा स्लो दौड़ता है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें कि दोनों इतने इतने मिनट में दौड़ते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि इसी मैदान के किसी एक पॉइंट से एक ही समय में और एक ही दिशा में दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए तो कितने मिनट के बाद ये दोनों वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे? कितने समय के बाद ये वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे? पहले क्वेश्चन को समझ लेना स्टूडेंट, कितने समय के बाद वापस ये इसी पॉइंट पे मिलेंगे। राइट, और देखो क्वेश्चन का लॉजिक से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे वैसे लिख कर भी सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। देखो अनुप्रिया जो है एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट, दूसरा चक्कर पूरा करने में कितना लेगी? 12 दूनी 24, और तीसरा चक्कर पूरा करने में कितना समय ले लेगी? 36 मिनट। यानी 36 मिनट में अंदर वो कहां पर होगी? यहाँ होगी अनुप्रिया। सही है, इतनी बात क्लियर है कि 36 मिनट के अंदर अनुप्रिया 3 चक्कर काट चुकी होगी। अब रमन को देखते हैं। रमन जो है एक चक्कर में 18 मिनट घूम रहा है और दूसरे चक्कर में 18 मिनट। तो 18 में एक और दूसरे चक्कर में भी 18, 18 18 36, यानी 36 मिनट बाद रमन और अनुप्रिया वापस इस पॉइंट पर मिलेंगे। वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे 36 मिनट के बाद। अनुप्रिया और रमन जब दौड़ना स्टार्ट करता है एक ही समय में, तो 36 मिनट के बाद वो वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा वैसे ही लॉजिकली हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम जो है क्वेश्चंस को वैसे लिखकर कैसे सोल्व करेंगे जैसा आपको एग्जाम में करना है। तो यहाँ पे लिखना, रमन व अनुप्रिया वापस प्रारंभ बिंदु पर 12 व 18 का एलसीएम जितना होगा उसके बराबर होगा। यानी वे दोनों आपस में कब मिलेंगे, इसके लिए हम लोग हमेशा टाइम वाले क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक जितना होगा उतने ही समय बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। तो अब हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चनों में सिखा चुका हूँ। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो वो जाके वॉच कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होते थे 12 के अभाज्य गुणनखंड? देखो कैसे लिखूंगा मैं, 2 दूनी 4 3 12। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3। भूल गए क्या सभी? ऐसे करके निकालते थे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 2 12 1 3 12। तो ऐसे लिख सकते लिया। अब लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड तो 18 के कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसको लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणा 3 बराबर, इसे लिख लूंगा 2 गुणा 3 की पावर 2। यहाँ पावर कुछ नहीं है, यहाँ पावर कुछ नहीं, 1। तो इनका एलसीएम कैसे निकालना बताया था मैंने आपको। एलसीएम कैसे बताया था मैंने? अभाज्य गुणनखंडों की कैसी पावर लेता है इसमें एलसीएम में? जल्दी बताओ जल्दी। अधिकतम पावर लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं।
किसकी लेता है? अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेता है। पहले देख लेते हैं दोनों में कॉमन कौन है। 2, दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ घात कितनी है? 1 है, यहाँ 2 है। अधिकतम कितनी है? 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ देखो यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 3 की पावर 2। अधिकतम घात लेनी है तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 गुणा 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, तो 9 चौक 36 मिनट बाद दोनों आपस में वे मिलेंगे। तो लिख देना, अतः 36 मिनट बाद रमन व प्रिया आपस में मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर आपस में मिलेंगे। राइट, तो ये आ गया हमारा 36 मिनट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 यह है, एक सेमिनार हुआ तो वहां पर जो है प्रत्याशी पहुंचे। 60 प्रत्याशी तो हमारे थे हिंदी के, और 84 प्रत्याशी हमारे थे इंग्लिश के, और 108 जो प्रत्याशी थे वो गणित के थे। ठीक है, कोई कंपटीशन हुआ उसमें पहुंचे, तो वहां पर जो है इन्हें प्रत्याशियों को रात को रुकना पड़ गया। ठीक है, अब इन्हें रात को रुकने के लिए कमरों की जरूरत है। ठीक है, तो हमें न्यूनतम कमरे निकालने, कम से कम कमरे निकालने हैं कि इन तीनों तरह के जो प्रतिभागी आए हैं इन्हें रुकाने के लिए कितने न्यूनतम कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। और एक शर्त और कंडीशन इसके अंदर, एक कंडीशन ये है कि एक सब्जेक्ट के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए सिर्फ, मतलब एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के प्रत्याशी को रुकाना है, यानी हिंदी वालों को, सबको हिंदी वालों को हिंदी वाले में रुकाना है। और इंग्लिश के 84 हैं, अंग्रेजी के इनको 84 जो प्रत्याशी हैं इनको सिर्फ एक ही कमरे में, मतलब 84 प्रतिभागी जो हैं इनको सिर्फ इंग्लिश वालों को इंग्लिश वालों के साथ रुकाना है और मैथ वालों को मैथ वालों के साथ रुकाना। तो कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो देखो, चूंकि न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है? जहां पे भी न्यूनतम आ जाए वहां पे आता है क्या? वहां पे क्या निकालना होता है हमें? महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखना, जहां पे भी न्यूनतम समय आ जाए वहां पे हमें महत्तम समापवर्तक। चूंकि न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रत्याशी की संख्या 60, 84 और 108 का HCF महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि एक कमरे में कितने प्रत्याशी रुक सकते हैं। वो तो बात की बात है कि हमें हिंदी वाले प्रत्याशियों के लिए कितने कमरे चाहिए, अंग्रेजी वाले जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कितना कमरा चाहिए, और गणित के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कितना कमरा चाहिए। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि एक कमरे में प्रत्याशी आ कितने सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम हमें कितने प्रत्याशी आ सकते हैं एक कमरे में। तो सबसे पहले हम एक कमरे में प्रत्याशी निकालने के लिए इन तीनों का क्या निकालेंगे? हम महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब 60 के अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता रखे हैं कैसे निकालते थे। 60 के 2 3 6 0, 2 से कटेगा ये 15 बार, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, तो 5 एकम 5, तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये आ गया 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे हम निकालेंगे 84 के अभाज्य गुणनखंड। 84 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम? 84 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने सिखाए थे? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3, 200 तो कटेगा नहीं, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब लिखेंगे 108 के अभाज्य गुणनखंड। 108 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने बताए थे? पहले 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये आ गया 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, तो इसे लिख लिया मैंने 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें? HCF यानी महत्तम समापवर्तक, यानी में से। तो क्या लेते थे इसमें? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, सबसे कम घात लेते थे। उभयनिष्ठ हो, सबके अंदर हो, सबके अंदर हो, और उसकी कैसी घात लेते थे? सबसे कम घात लेते थे HCF में, और LCM में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे तीनों में कौन कौन है? 2 है, तो यहाँ भी 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो सब में बराबर है, तो 2 की पावर 2 ही आएगा गुणा। और कौन है सब में कॉमन? 3 कॉमन है, 3 उभयनिष्ठ है सबके अंदर,
3 उभयनिष्ठ है, सभी में है 3, यहाँ कितनी पावर 3, यहाँ 1, यहाँ 1, तो न्यूनतम लेनी है तो कितनी होगी पावर 1, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 कितना होता है 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी एक कमरे में कितने प्रत्याशी रुक सकते हैं 12, एक कमरे में कितने प्रत्याशी रुक सकते हैं 12। अब हमें ये पता लग गया कि एक कमरे में 12 प्रत्याशी रुक सकते हैं, तो हिंदी वाले यहां लिखेंगे हिंदी वाले प्रतिभागी के लिए कमरों की आवश्यकता। अच्छा, हिंदी के प्रत्याशी कुल कितने हैं 60 है, कितने हैं 60 है, और एक कमरे में कितने आ सकते हैं 12, तो 12 पंजे 60, 5 कमरे तो चाहिए हमें किन के लिए हिंदी वाले प्रतिभागी के लिए। और अंग्रेजी वाले प्रतिभागी के लिए कमरों की आवश्यकता, अंग्रेजी के कितने हैं 84 प्रतिभागी हैं, और एक कमरे में कितने आ सकते हैं 12, तो यह आएगा 7 कमरे चाहिए अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है। और गणित वालों के लिए, गणित के जो प्रतिभागी आए हैं तो कितने हैं टोटल प्रतिभागी 108, एक कमरे में 12 आ सकते हैं, तो कितने कमरे चाहिए 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 9 कमरे, ठीक है। तो यहां पे लिखना अभीष्ट, यहां लिख देना अतः, अब बता देंगे हम टोटल कमरे कितने चाहिए, अतः अभीष्ट कमरों की संख्या, अभीष्ट कमरों की संख्या 5 कमरे तो चाहिए हिंदी के लिए, और अंग्रेजी वालों के लिए 7 कमरे चाहिए रात को रुकाने के लिए, और गणित वालों को 9, तो ये कितना आ जाएगा 21 कमरे, 21 कमरे चाहिए टोटल। इक्कीस कमरे चाहिए टोटल रुकाने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 आपका 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम चल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के लिए हम करेंगे। थैंक यू।